इस क्लास का जो दोस्तों हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है वैश्वीकरण। तो आइए समझते हैं कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं और वैश्वीकरण से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में हम सारी बातें समझने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब या वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो दोस्तों विश्व का एकीकरण ही क्या है, वैश्वीकरण है। वर्तमान समय में दोस्तों विश्व एक क्या हो गया है, एक गाँव के समान हो गया है। अब बात आती है कि विश्व किस प्रकार से एक गांव के समान हो गया है। तो दोस्तों जिस प्रकार से हम गांव में, ठीक है, अपने गांव में क्या कर सकते हैं, वस्तुओं का बड़े आसानी से आदान प्रदान कर सकते हैं। हमें कोई सी चीज़ किसी से लेनी है तो बड़े आसानी से ले सकते हैं, या हमें किसी को देनी है तो बड़े आसानी से दे सकते हैं गांव में, ठीक है। तो उसी प्रकार से दोस्तों विश्व भी आज क्या हो गया है, एक गांव के समान हो गया है। कैसे गांव के समान हो गया है, मान लो कि दोस्तों हमें अमेरिका में कोई गाड़ी तैयार हो रही है, या अमेरिका में कोई फ़ोन तैयार हो रहा है, या अमेरिका में कोई ड्रेस तैयार हो रही है, ठीक है। उसको दोस्तों हम बड़े आसानी से ले सकते हैं, अपने भारत के मार्केट से ही ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में दोस्तों जिस प्रकार से हम अपने गांव में क्या है, किसी से पैसे की लेन देन बड़े आसानी से कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से दोस्तों आज हम क्या कर सकते हैं, विश्व के किसी भी देश से क्या कर सकते हैं, पूंजी का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि वैश्वीकरण का मतलब क्या है, तो दोस्तों वैश्वीकरण का मतलब है कि विश्व का एकीकरण। आज विश्व क्या हो गया, एक गाँव के समान हो गया, ठीक है। तो दोस्तों वैश्वीकरण एक क्या बहुआयामी अवधारणा है। तो दोस्तों वैश्वीकरण एक क्या है, प्रवाह है। किस चीज़ का प्रवाह है, विचारों का प्रवाह है, पूंजी का प्रवाह है, वस्तुओं का प्रवाह है और लोगों का प्रवाह है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं विचारों का प्रवाह किस प्रकार से है, तो दोस्तों आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात को क्या है, विश्व के अलग अलग देशों तक क्या है पहुंचा सकते हैं, या हम विश्व के अलग अलग देशों से क्या है लोगों के विचारों को क्या है समझ पा रहे हैं, या हम तक पहुंच पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अमेरिका में कोई घटना हो रही है, तो उसको हम क्या है अपने घर बैठे उसको क्या है देख पा रहे हैं। तो यही क्या है दोस्तों, वैश्वीकरण है। और ये वैश्वीकरण किसके माध्यम से संभव हो पा रहा है दोस्तों, प्रौद्योगिकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि विश्व का जो ये तेजी से एकीकरण हो रहा है, या विश्व तेजी से एकीकृत हो रहा है, ठीक है, तो इसके पीछे कारण या कारक क्या है, तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि विश्व का तेजी से एकीकरण या एकीकृत होने का कारण क्या है या कारक क्या है, तो दोस्तों प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही दोस्तों हम क्या है, सोशल मीडिया के द्वारा हम विश्व के किसी भी देश के लोगों से क्या कर पा रहे हैं, बड़े आसानी से दोस्ती कर पा रहे हैं, ठीक है। आप इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, या स्नैपचैट ले लो, या इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम विश्व के किसी भी पर्सन से क्या कर सकते हैं दोस्तों, बड़े आसानी से, बड़े सुगमता से क्या कर सकते हैं, दोस्ती या मित्रता कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों विश्व को जो एकीकृत करने के जो कारक हैं या कारण हैं, तो दोस्तों वो क्या है, टेक्नोलॉजी। दूसरा हो जाएगा दोस्तों, विश्व क्या है, पारस्परिक रूप से एक दूसरे से जुड़ा है, ठीक है। विश्व के अलग अलग देश एक दूसरे देश से क्या है, जुड़े हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों हम वैश्वीकरण के प्रभाव को समझने वाले हैं, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभावों को समझने वाले हैं कि जो वैश्वीकरण हो रहा है, विश्व का एकीकरण हो रहा है, या विश्व एकीकृत हो रहा है, या विश्व एक गांव के समान हो रहा है, तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को दोस्तों हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं सकारात्मक प्रभाव, तो दोस्तों सकारात्मक प्रभाव हो जाएगा राजनीति हो गया, और आर्थिक हो गया, ठीक है, और सांस्कृतिक हो गई। हम बात करें संस्कृति की, तो दोस्तों संस्कृति का क्या सकारात्मक प्रभाव भी है और नकारात्मक प्रभाव भी है। अगर हम बात करें सकारात्मक प्रभाव, तो दोस्तों जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे भारत देश की संस्कृति है, हमारे भारत देश की संस्कृति को क्या विश्व के अनेक देशों के लोग क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। और अगर नकारात्मक प्रभाव की बात करें, तो दोस्तों हम क्या है, हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, ठीक है। जो पश्चिमी देश या अंग्रेज का जो पहना हुआ है, उनकी जो वेशभूषा है, हम उनको अपना रहे हैं। ऐसा करने में हम क्या कर रहे हैं कि अपने संस्कृति को भूल जा रहे हैं, या अपने पहनावा को भूल जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये नकारात्मक कारण हो जाएंगे, ठीक है, या कारक हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों हम वैश्वीकरण के प्रतिरोध कारकों को समझने वाले हैं। अब बात आती है कि वैश्वीकरण के प्रतिरोध कारक क्या हो सकते हैं, कि जो वैश्वीकरण का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है। उनमें से दोस्तों एक है WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम। ये क्या करती है दोस्तों, वैश्वीकरण का। तो अगर हम बात करें कि WSF क्या है, वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है, विश्वव्यापी एक मंच है, और ये क्या करता है, नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करता है, ठीक है। और अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है कि
WSF की प्रथम बैठक कहाँ होती है, ठीक है, कहाँ होती है और कब होती है? तो दोस्तों 2001 में होती है और ब्राज़ील के पोर्टो अल्गेरा में होती है, ठीक है। और अगला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि WSF की भारत में कब बैठक हुई, या WSF की भारत में प्रथम बैठक कब हुई? तो दोस्तों भारत में प्रथम बैठक कब होती है? 2004 में होती है। और कहाँ होती है? मुंबई में होती है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों अब हम वैश्वीकरण की कुछ परिभाषाओं को समझने वाले हैं, तो आइए समझते हैं सबसे पहले एंथनी की परिभाषा। एंथनी के अनुसार वैश्वीकरण का अर्थ दुनिया भर के सामाजिक संबंधों में निकटता से है। तो दोस्तों वैश्वीकरण का मतलब क्या है? दुनिया भर के जो समाज है इनकी निकटता से है, ठीक है। और आगे बताया जा रहा है जो दूर के इलाकों को इस तरह से जोड़ता है। तो दोस्तों वैश्वीकरण क्या करता है? दूर के इलाकों को इस तरह से जोड़ता है कि कई मील की दूरी पर होने वाली घटनाओं से स्थानीय घटना प्रभावित हो जाती है। मान लो दोस्तों कोई अमेरिका में भारत विरोधी कोई प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है, तो उससे भारत भी क्या हो जाता है? सीधे तरीके से प्रभावित हो जाता है, ठीक है। और आगे दोस्तों और स्थानीय घटनाओं से दूर वाली घटनाएं प्रभावित हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम जॉन आर्ट के अनुसार वैश्वीकरण की परिभाषा को समझने वाले हैं, तो आइए समझते हैं, ठीक है। वैश्वीकरण से दुनिया भर के लोगों के बीच वैश्विक क्षेत्रीय संबंधों का विकास होता है, क्योंकि सीमाओं से परे संपर्क क्षेत्र सीमाओं को अप्रासंगिक बना देता है। तो दोस्तों जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण क्या बना देता है? जो हमारे देशों के बीच क्या सीमाएं हैं, ये इन सीमाओं को क्या कर देता है? अप्रासंगिक कर देता है, मतलब उसका कोई महत्व तो नहीं है। अब विश्व क्या हो गया? एक हो गया है, ठीक है। ये जॉन आर्ट का मानना है, ठीक है।